सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा पर। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 4 रीजनिंग पोर्शन। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ये सामान्य बुद्धि परीक्षण दिया गया है। पहला प्रश्न हमारा है, प्रश्न संख्या 51 से 54 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या चुनना है। तो 51 नंबर क्वेश्चन कहता है, जैसे सूर्य है, सूर्य का संबंध दिन से है, तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा? ऑप्शन दिए गए तारे, रात्रि, ग्रह और अंधेरा। तो जिस प्रकार सूर्य जो है दिन में चमकता है, उसी प्रकार चंद्रमा रात में चमकती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रात्रि हो जाएगा। ये हो जाएगा रात्रि। सूर्य का संबंध दिन से है तो चंद्रमा का संबंध रात्रि से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 52। चलिए इसको देख लेते हैं। सेम पैटर्न पे है। रात RAT रैट का संबंध है TAR से, तो PIT का संबंध किससे होगा? तो जैसे इसका RAT का उल्टा हो जाता है। जैसे ये देखते हैं, R है और ये है T है, तो इसको T क्या किए, पहले ले आए तो T लिख दिए, उसके बाद A अपने स्थान पे है और R को उल्टा कर दिए। तो ठीक उसी प्रकार से ये PIT लिखा हुआ है, तो T पहले लाएंगे, I बाद बीच में रहेगा और P हो जाएगा, तो ये टिप हो जाएगा। और टिप इसका C ऑप्शन में दिया गया राइट आंसर है, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 देख लेते हैं। 53 में दिया गया है 7 का संबंध 28 से है, तो 2 का संबंध किससे होगा, ये ज्ञात करना है। 7 को 4 से अगर गुणा करते हैं तो ये 28 हो जाता है। 7 को 4 से गुणा करने पर 28 हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से 2 को, ये 2 दिया गया है, 2 को 4 से गुणा करने पर ये 8 हो जाएगा और 8 इसका राइट आंसर ऑप्शन ये में दिया गया है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न है 54। ये 54 देखते हैं। 54 दिया गया है, जिस प्रकार लकड़ी का संबंध कागज से है, तो इस्पात का संबंध किससे होगा? ये 54 नंबर क्वेश्चन हमारा है। लकड़ी का संबंध कागज से है, तो इस्पात का संबंध किससे होगा? तो मित्रों, लकड़ी से लुगदी प्राप्त होती है और इसका प्रयोग जो है कागज बनाने में किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से इस्पात का जो प्रयोग होगा वो कील बनाने में किया जाता है। इस्पात का प्रयोग कील बनाने में किया जाता है, तो इसका संबंध हो जाएगा कील से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अगला पेज ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 55। ये 55 देख लेते हैं। 55 नंबर है। 55 से 58 एक ही तरह का है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से देखना है कि कौन इससे अलग है। तो ऑप्शन ये है ये CE, ऑप्शन बी है GIK, ऑप्शन सी है JLM और ऑप्शन डी है SUW। तो इसमें डिफरेंट चुनना है। तो जैसे देखते हैं, ये लिखा हुआ है C है और E है, तो इसमें देखते हैं A से C के बीच में +2 का अंतर है, यानी इसका मान होता है 1 और इसका मान होता है 3। तो 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 बचेगा, अर्थात B बीच में आएगा। ठीक इसी प्रकार ये भी देख लेते हैं। तो इसका होता है 5 और 3 और 2 5, इसमें भी 2 का अंतर है। तो ये तो ऑप्शन ए का हो गया। बी का देख लेते हैं। बी में है G है, I है और K है। G का मान होता है 7, I का होता है 9 और K का होता है 11। तो 7 2 9 हो गया और 9 2 11 हो गया, इसमें भी +2 का अंतर आया। इसी प्रकार C पैटर्न देख लेते हैं। सी में लिखा हुआ है JL और M,
जे एल एम में देखते हैं, जे के बाद एल आता है तो जे का होता है 10 और एल का होता है 12। इसमें भी 2 का है, एल का होता है 12 और एम का होता है 13। तो इसमें 1 का अंतर है। तो ऑप्शन तो लगभग लगभग हमको मिल रहे हैं, लेकिन चलिए फिर डी वाला भी देख लेते हैं। तो डी में दिया गया है एस दिया है, यू दिया है, डब्ल्यू दिया है। तो एस का होता है 19 और यू का होता है 21। तो 19 2 21 हो जाएगा। और डब्ल्यू को होता है 23, तो 21 2 23, अर्थात ये 3 ऑप्शन बराबर हैं आपके। तो चलो पहले इसको मिटा लेते हैं। तो ये सभी को मिटा लेते हैं, अर्थात तीनों के ऑप्शन हमारे बराबर मिल गए। ए बी और डी एक ही तरह का है, जबकि सी हमारा डिफरेंट है। सी डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यल से लेकर के जे और यल 2 आ रहा है, लेकिन यल और यम 1 का अंतर आ रहा है, इसलिए सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले पेज पे चलते हैं, 1 मिनट, अगले पेज पे चलते हैं। अगला हमारा है 56 नंबर क्वेश्चन कहता है बस, स्कूटर, कार और साइकिल, इसमें से डिफरेंस चुनना है कि 3 एक प्रकार के होंगे और चौथा अलग होगा। तो इसमें यदि देखा जाए तो ये बस हैं, स्कूटर हैं और कार हैं, ये सभी ईंधन से चलते हैं। किससे चलते हैं? ईंधन से चलते हैं। लेकिन ये साइकिल जो है ये ईंधन से नहीं चलता है, इसमें कोई किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये मेहनत करना पड़ता है। तो ये साइकिल जो है डिफरेंट है, अर्थात डी ऑप्शन इसका डिफरेंट है, तो डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 57। यदि 57 की बात की जाए तो इसमें ऑप्शन दिया है गेहूं, सरसों, जौ और मक्का। तो इसमें भी एक समान के होंगे 3 और चौथा भिन्न होगा। तो मित्रों गेहूं और जौ और ये मक्का, ये सभी जो है अन्न है। क्या है? अन्न है। लेकिन ये सरसों जो है ये तिलहन है। सरसों तिलहन है, अर्थात ये तेल के काम आता है, बाकी सब ये अन्न हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट चलते हैं, 58 नंबर है। 58 में दिया गया है 37 से 21, 42 से 26, 51 से 35 और 56 से 38। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें कौन सा डिफरेंस है ये देखना है। तो सबसे पहले तो 37 में से अगर 21 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16। बी में देख लेते हैं, अगर 42 में 26 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। सी ऑप्शन की बात करें तो सी में देखते हैं तो 51 में से अगर 35 घटाएंगे तो 11 में से 5 निकालेंगे, 6 हो जाएगा और 4, ये भी 16 हो जाएगा। अब चलते हैं, ये तो 16 मिल गए। अब डी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो डी की बात की जाए तो 56 में से अगर 38 घटाते हैं तो 16 में से 8 निकालेंगे, 8 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, अर्थात ये 18 है। कहने का मतलब ये डी ऑप्शन जो है डिफरेंट आ रहा है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका डिफरेंस आ रहा है तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है 59 की बात की जाए तो 59 में दिया गया है दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। 2, 5, 9 और प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, फिर है 20, 27। तो इसमें देखना है कि डिफरेंट कौन सा है। तो 2 से लेकर 5 की तरफ बढ़ेंगे तो 3 का अंतर होगा और 5 से अगर 9 की तरफ बढ़ेंगे तो 4 का अंतर होगा। तो ये 3 प्लस हो गया और 4 प्लस हो गया। यहाँ खाली स्थान दिया गया है तो ये 3 आया, 4 आया, तो इसके बाद 5 आना चाहिए। तो 5 का बात करते हैं तो 9 5 हो जाएगा 14, यानी 14 हो जाएगा। उसके बाद आगे भी देख लेते हैं। 14 में से 6 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा और फिर 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी कि 14 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 60 नंबर। मित्रों यदि 60 की बात की जाए तो 60 में दिया है निम्नलिखित 60 में दिया गया निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 9 हैं जिनके बाद में सम संख्या और पहले विषम संख्या है।
तो सबसे पहले तो आप लिख लेंगे, ये अनुक्रम में देख लेते हैं इसको कि सबसे पहले क्या है। ये एक 9 दिया गया है और 9 के जिनके बाद में सम संख्या, 9 के बाद में कोई सम संख्या होगी और पहले होगी विषम संख्या। तो ये देखना है, यानी पहले विषम होगा, फिर 9 अंक होगा, फिर उसके बाद सम संख्या होगा, सम संख्या। तो कितने ऐसे 9 हैं जिसके पहले सम संख्या है? तो 9 के पहले सम संख्या है तो ये होगा नहीं। 9 के पहले विषम संख्या है, ये होगा, लेकिन बाद में सम संख्या नहीं है, विषम संख्या, ये भी नहीं होगा। एक 9 ये मिल रहा है तो बाद में जो है सम संख्या, पहले विषम संख्या, तो एक, तो इसको ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये भी दूसरा वाला भी मिल रहा है, बाद में सम और पहले विषम, यानी 2 हमारे मिलेंगे, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 2 मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 देखते हैं। इसमें दिया गया है, 61 नंबर में दिया गया है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वो दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है? तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। और ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। तो इसके हिसाब से डायग्राम बना लेते हैं। तो वो व्यक्ति जो है पहले 5 किलोमीटर चलता है, तो पहले 5 किलोमीटर चला देते हैं। ये 5 किलोमीटर गया, उसके बाद यहाँ जाने पर फिर वो दाईं ओर मुड़ता है तो दाएं इधर हो जाएगा। फिर वो 4 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर जाता है तो फिर बाईं तरफ मुड़ता है, यानी बाएं तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है तो फिर 5 किलोमीटर चलता है। अब उसमें पूछा जाएगा अब वो किस दिशा में चल रहा है? तो इसके हिसाब से अब वो पूर्व दिशा में चल रहा है, तो पूर्व इसका सी में दिया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 62। तो इसको देख लेते हैं। ये 62 नंबर है। 62 नंबर पे कहता है, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में NOITCELES को SELECTION यानी सिलेक्शन लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में AIDNI को कैसे लिखा जाएगा? चलिए देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ये हमारा है NOITCEL और ES। उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ है SELECTIONS, सॉरी N तक है, तो S को S से मिला देंगे, E को E से मिलाएंगे, L को L से मिलाएंगे, E को E से मिलाएंगे, फिर C को C से मिलाएंगे, और T को फिर T से मिलाएंगे, O को O से, और N को N से लास्ट में मिला देंगे। तो सेम पैटर्न वही लागू होगा। तो देख लेते हैं, ये IDNI को कैसे लिखते हैं? तो I यहाँ लिख देंगे, उसके बाद फिर N हो जाएगा, N के बाद फिर D हो जाएगा, और D के बाद फिर I हो जाएगा, I के बाद A हो जाएगा। तो कुल मिला के INDIA, ये इंडिया लिख जाएगा, और इंडिया आपका बी में दिया गया है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया आपका बी में ऑप्शन में दिया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यह है 63 नंबर। 63 नंबर देख लेते हैं। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो ये आपका सवाल दिया गया है, इसके हिसाब से हल करना है। तो इसमें दिया गया है 5 × 6 × 9, तो हो जाएगा 6 5 9, 4 7 और 3 का हो जाएगा 7 4 3। इसी प्रकार इसका निकालना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या पैटर्न लागू किया गया है। तो सबसे पहले 6 यानी बीच वाला जो है पहले लाया गया है, ये रिप्लेस हुआ है, एक दूसरे के स्थान पे रिप्लेस हुआ है। तो पहला जो हमारा है इसको रिप्लेस कर लेना है। तो यानी को जैसे लिखा गया 5 × 6 × 9, तो लिखा गया है 6 5 9। इसको रिप्लेस यानी 6 के स्थान पे 5 आया है, 5 के स्थान पे 6 आया है। तो इसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं। पहले लिखा है 9 × 2 × 8,
इसका निकालना है तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे और 8 को अपने स्थान पर रहने देंगे, यानी 298। 298 हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन में जो कि दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 64 नंबर। 64 नंबर देखते हैं। 64 नंबर की बात की जाए तो 64 नंबर कहता है एक प्लेटफार्म पर एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी ए रुक जाती है जिससे 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी निकल जाए। रेलगाड़ी बी की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी बी की रेलगाड़ी ए से पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगा? तो चलिए देख लेते हैं कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो रेलगाड़ी बी को प्लेटफार्म पर खड़ी रेलगाड़ी ए को पार करने के लिए दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग हम करके निकालते हैं। तो लंबाई का योग हो जाएगा, एक हो जाएगा 225 और प्लस हो जाएगा 375, ये दोनों का योग हो जाएगा। और फिर रेलगाड़ी बी की चाल निकालते हैं। रेलगाड़ी बी की चाल निकालते हैं। तो रेलगाड़ी बी की चाल की यदि बात की जाए तो ये हो जाएगा 90 गुणे 5/18। 5/18 इसको इसलिए किया गया है क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और ये हमको निकालना है सेकंड में। तो ये होगा 18×5 यानी 25 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। उसके बाद फिर इसका टाइम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं, ये दोनों जोड़ लेंगे तो 5 5 हो जाएगा 10 और 7 2 9 1 10 हो जाएगा और 2 3 5 और 1 6 हो जाएगा। ये हमारा जो लेंथ आया था यानी दोनों ट्रेन की वो 600 मीटर की थी, तो ये 600 लिखेंगे इसको और फिर इसको 25 से भाग कर देंगे। तो 25 दूना 50 और 25 चौका 100 यानी कुल मिला के 24 सेकंड आ गया हमारा। तो ये 24 सेकंड जो है ऑप्शन डी में दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ये 65 नंबर। 65 देख लेते हैं। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा? तो सबसे पहले तो इसकी काउंटिंग कर लेते हैं, ये कितने दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल मिला के ये 12 दिए गए हैं। तो 4 4 का जोड़ा बना लेते हैं। तो 4 4 का जोड़ा ये इस तरह बन जाएगा। अब इसमें भरना है तो ये भर रहे हैं। तो यहाँ तो हो जाएगा बी भर जाएगा और वाई दिया गया है, वाई के बाद फिर टी भर जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ बी है तो बी वाई और टी हो जाएगा। फिर उसके बाद में लास्ट में फिर बी हो जाएगा बी वाई टी। तो बी वाई टी बी वाई टी इस तरह हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा बना बी और टी बी टी और बी। तो बी टी और बी, बी में राइट आंसर दिया गया हमारा। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा? तो ये सार्थक क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अक्षर होता है तो अक्षर लिख लेंगे। अक्षर हमारा ये 4 नंबर पे लिखा गया है और अक्षरों के मिलने से बनता है शब्द। तो ये शब्द 1 नंबर पे शब्द बना लेते हैं। और शब्दों के मिलने से यानी कई शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है। तो तीसरा हो जाएगा वाक्य। और कई वाक्यों को मिलकर के एक पैराग्राफ बनाया जाता है तो ये दूसरा हो जाएगा पैराग्राफ। और इसको जब देखेंगे तो ये है 41 और 32 यानी 41 32 जिस ऑप्शन में सही होगा वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो 41 32 डी में दिया गया है, इसलिए डी जो है ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यह 67 नंबर है। चलिए 67 नंबर देख लेते हैं। मित्रों 67 नंबर की बात की जाए तो इसमें निम्नलिखित विकल्पों में से वो शब्द चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ये इतना लंबा चौड़ा जो लेटर्स लिखे गए हैं तो इसमें से ये चुन के बताना है कि कौन सा बनाया जा सकता है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं टेलर। तो इसमें भी TAILOR सब मिल जाएंगे तो ये बनाया जा सकता है। बी में देखिए एक्शन है तो एक्शन भी बनाया जा सकता है। सी में इसी प्रकार ये है क्रेट है तो CREAT ये भी मिल रहा है तो ये भी बनाया जा सकता है। अब चलिए डी ऑप्शन देखते हैं। तो डी में देखते हैं पर ये पता चलता है BREATH
क्योंकि एच इसमें पूरे में कहीं नहीं दिख रहा है। अब एच इसमें दिया गया है तो ये डिफरेंट हो जाएगा, अर्थात ये जो है नहीं बनाया जा सकता। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 68। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर की बात की जाए तो है उमेश सतीश से लंबा है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा है, उनमें सबसे लंबा कौन है ये बताना है। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं उमेश सतीश से लंबा है, तो सतीश से लंबा है तो सतीश को पहले लिख लेंगे और इसको फिर लिख लेंगे उमेश। ये कहा गया है प्रश्न में कि उमेश सतीश से लंबा है, ये सतीश हो गया। फिर दूसरा बात कह रहा है सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, तो सुरेश जो है यहाँ सुरेश लिखेंगे, वो लंबाई में नीरज से छोटा है तो ये हो जाएगा नीरज, यहाँ आ जाएगा। और फिर उसके बाद उसी में कह रहा है उमेश से छोटा है किंतु उमेश से लंबा है, तो उमेश से लंबा है यानी उमेश से लंबा है तो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सुरेश। सुरेश हो गया। सुरेश नीरज क्या कह रहा है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, तो सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है तो नीरज छोटा हो गया यहाँ, और किंतु उमेश से लंबा है तो यहाँ उमेश से लंबा हो जाएगा। उसके बाद कहता है उनमें सबसे लंबा कम है कौन है, तो इसको ये पूरा डायग्राम यहाँ ला के सेट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे उमेश, और उमेश के बाद हो जाएगा सतीश, ये सतीश हो जाएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा नीरज, फिर सुरेश हो जाएगा, फिर उमेश हो जाएगा, फिर सतीश हो जाएगा। अब ये पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा नीरज है, सबसे लंबा इसमें नीरज है और नीरज दिया गया है ऑप्शन डी में, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 69 नंबर हमारा है। दो कथन आगे दो निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड दिए गए हैं, आपको सत्य कथन मानकर विचार करना है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए में से निष्कर्षों में से कौन सा सही है। निश्चित रूप से कथनों के आधार पर निकाला जा सकता है, तो अपना उत्तर निर्दिष्ट करें। इसमें दिया गया है, कथन दिया गया है सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं, और दूसरा कथन दिया गया है सभी शिक्षित व्यक्ति सब हैं। तो सबसे पहले सभी खिलाड़ी करते हैं, खिलाड़ी यहाँ लिख लेते हैं, तो खिलाड़ी सभी क्या हैं, शिक्षित हैं, ये हैं शिक्षित, सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं। उसके बाद है सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य हैं, तो यहाँ फिर इसके बाद में बन जाएगा, तो ये सब हो जाएगा सभ्य हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी सभी शिक्षित हैं और शिक्षित सभी जो मिला के सभ्य हैं, तो इसका निष्कर्ष दिया गया है सभी खिलाड़ी सभ्य हैं। तो सभी खिलाड़ी अंदर की तरफ, हाँ ये सभी खिलाड़ी सब हैं, तो पहला तो निष्कर्ष निकलता है। नेक्स्ट दिया गया है सभी सब खिलाड़ी व्यक्ति हैं, तो सभी दिया गया सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी हैं, तो सभी सभ्य व्यक्ति जो यहाँ हैं, यहाँ सभी खिलाड़ी नहीं हो सकते। सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी हैं, तो सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी नहीं है, शिक्षित भी हैं, तो ये गलत हो जाएगा, अर्थात इसका पहला निष्कर्ष निकलता है। तो ऑप्शन में दिया गया है केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है, ऑप्शन ये दिया गया है केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 70 की बात करते हैं। तो 70 में दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और छेदने खोलने के बाद वो किस प्रकार के आकृति जैसा दिखाई देगा। तो ये कागज दिया गया है, इसको फोल्ड किया गया है, एक बार इसको ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया और लास्ट में ऐसे मोड़ा गया है, तो ये कैसे दिखाई देगा। तो सबसे पहले ये बिंदु के हिसाब से देखा जा सकता है, तो एक यहाँ है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 71। चलिए देख लेते हैं। 71 में दिया गया है उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न हमारा ये दिया गया है, तो ऐसे कॉलम बने गए हैं और उसके बाद में ये कटिंग है, तो ऐसे फिगर में हमारा जो दिखाई पड़ता है वो ये फिगर पूरा हमारा डी में दिखाई देता है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है 72 देखते हैं। 5 कुर्सियाँ C1, C2, C3, C4 और C5 एक के ऊपर एक करके रखा गया है, तो यदि C2 के ऊपर C1 है
और C4 के ऊपर C3 है, परंतु C5 के नीचे और C1 के ऊपर C4 है। तो मध्य में कौन सी कुर्सी है? तो चलिए कुर्सियों को क्रम में लगा लेते हैं। तो कुर्सियों को क्रम में लगाते हैं। तो सबसे पहले ये डायग्राम बना लेते हैं। इसको 5 डायग्राम हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं। 2 1 2 3 4 और यहाँ चलिए एक और बना लेते हैं, बड़ा 5 हो गया। अब इसमें कहा जा रहा है, तो पहले रफली तौर पर यहाँ लिख लेते हैं। कहा गया है C1 C2 और C3 ये सभी कुर्सियाँ हैं और एक एक करके रखी गई हैं। तो C2 के ऊपर C1 है, अर्थात C2 के ऊपर C1 है। चलिए C2 के ऊपर C1 कर दिए। फिर हमारा है C4 के ऊपर C3 है, तो C4 के ऊपर C3 है, यहाँ भी लिख लिए। परंतु C5 के नीचे C1 है, तो C5 के नीचे C1 है। तो अब इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो यानी इसमें कहा गया है C1 यहाँ हो जाएगा, C2 हो जाएगा। सबसे लाइन में कहा गया C2 के ऊपर C1 है, ये हो गया। उसके बाद फिर कहा गया है C4 के ऊपर C3 है, तो C4 के ऊपर ये C4 के ऊपर C3 है। उसके बाद कहा गया है C5 के नीचे C1 है, तो C5 यहाँ हो गया, तभी तो इसके नीचे C1 आया। तो ये हो जाएगा, ये इस तरह क्रम बन जाएगा C5 C3 C4 C1 और C2। तो इसमें मध्य में पूछा गया है कौन सी कुर्सी है, तो 2 इधर से निकालने पर C4 जो है ये मध्य में आएगा और C4 हमारा D में दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 73 देखते हैं। एक निश्चित कोड में DHONI यानी ध्वनि लिखा है। ध्वनि को क्या लिखना है? AELKF लिखा जाता है, तो उसी कोड में EXPOS यानी एक्सपोज किस तरह लिखा जाएगा? तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं DHONI और इसके बाद यहाँ जो है लिख लेते हैं AELK और F, सॉरी ये F है, इसको F बना लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं F। चलिए ये हमारा लिख गया। उसके बाद इसको मिलान करते हैं। तो मिलान करने पर ये पता चलता है। तो इसका पहले सबका नंबर लिख लेते हैं। ये D4 स्थान पे है, ये 8 है और ये 15 है और ये N जो है 14 है और I 9 है। यहाँ देखते हैं 1 है, 5 है, 12 है और ये 11 है और ये 6 है। तो चलिए इसमें यहाँ A से लेकर के जब D की तरफ आएंगे तो यहाँ 3 होगा, यानी -3 का अंतर हो जाएगा। उसके बाद E से लेकर जब H की तरफ जाएंगे तो ये हमारा 5 है, ये 8 है, यहाँ भी -3 का अंतर हो जाएगा। L से लेकर के O की तरफ जाएंगे तो ये हमारा 12 है और ये 15 है, तो यहाँ 3 का अंतर हो जाएगा। उसके बाद N 14 है और K 11 है, तो 11 3 14 हो जाएगा और ये 9 है, ये 6 है, तो 6 3 9 हो जाएगा यहाँ। तो ये 3 3 का अंतर आ गया। ठीक उसी प्रकार से पैटर्न फॉलो करवा लेते हैं। तो इसको पहले लिखते हैं एक्सपोज AXPOS और E। यहाँ लिखने के बाद ये दूसरा तो हमारा दिया नहीं गया, इसको कैसे लिखना है तो सबसे कोडिंग कर लेते हैं। 5 है, उसके बाद 24 है, 24 के बाद 16 है, 15 है और S का मान 19 है और ये 5 है। अब यहाँ कर लेते हैं इसी तरह से। तो यहाँ आ जाएगा हमारा B, ये 5 है और B यानी 2 से आएंगे तो 3, ये 3 का अंतर हो जाएगा। उसके बाद फिर हो जाएगा यहाँ 24 है तो यहाँ 21 हो जाएगा और 21 स्थान पे हमारा पड़ता है U। उसके बाद यहाँ 16 दिया गया है तो यहाँ 13 ही होगा, 13 के स्थान पे आता है M। यहाँ 15 दिया गया है तो 3 घटाएंगे अगर तो यहाँ 12 दिया गया है, 12 आता है हमारा L पे। इसी प्रकार यहाँ 16 दिया गया है, 1 मिनट, यहाँ दिया गया ये हो गया 15 का हो गया, 19 दिया गया है, 19 में से 3 निकालेंगे तो 16 हो जाएगा और 16 होता है P। और ये 5 दिया गया, 5 में अगर 3 निकालेंगे तो 2 बचेगा यानी B हो जाएगा। तो कुल मिला के BUML और PB ये हो जाएगा BUMLP और B।
तो कहाँ देखते हैं, जहाँ पे होगा वहाँ उत्तर हमारा हो जाएगा। तो हो जाएगा BUML, ये क्यू है, ये नहीं होगा BUML अर्थात इसका ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा BUMLPB। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा 74 देखते हैं। 74 की बात की जाए तो इसमें लिखा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा और श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो इसमें दिया गया MAN SAH YAB और उसके बाद ये भरना, इसको M से N की तरफ जाते हैं और S से H की तरफ और Y से B की तरफ और उसके बाद में यहाँ भरना है। तो ये सब में कॉमन है, यानी ये को छोड़ देते हैं। अभी इस स्थान पे बढ़ते हैं, M से M लेते हैं तो M है और उसके बाद S है, S के बाद फिर Y है, Y के बाद भरना है। तो M का मान हमारा होता है 13, S का होता है 19 और Y का होता है 25। तो 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा और 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। इसी प्रकार 25 में अगर 6 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा, एक तो इधर Z होगा, उसके बाद में E हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। तो E हो जाएगा अर्थात यहाँ E भर देते हैं और ये तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं। N है, N के बाद फिर H है, H के बाद फिर B है, B के बाद भरना है। तो यहाँ से इसका मान होता है 14, इसका मान होता है 8, इसका मान होता है 2। तो यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ भी 6 का अंतर अगर दिखाएंगे तो ये हो जाएगा B। तो यहाँ B भर देते हैं अर्थात EAB, ये EAB जो हमारा है ये में मिल रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है 75 देख लेते हैं। 75 में दिया गया है यदि B को 9 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, F को 3 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, Q को 2 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और D को 8 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, यानी T को फर्स्ट के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, या M को 6 के रूप में और K को 7 के रूप में कोडबद्ध किया जाए, ये क्रमांक दिए गए हैं। तो FBMKQT को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा ये हमको दिखाना है। तो 75 नंबर की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये लिखा गया है, लिखने की जरूरत नहीं, B को 9 से यहीं से देख लेते हैं। अब हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। तो FBMKQ और T, KQ और T ये देखते हैं और इसको कैसे कैसे कोडबद्ध किया गया है। तो सबसे पहले F को तो किया गया है 3 से, यानी F को 3 से किया गया है तो 3 लिखेंगे। B को किया गया है 9 से तो B को 9 लिखेंगे। उसके बाद M दिया, M को 6 से किया गया है 6 लिखेंगे। K को फिर किया गया है 7 से तो 7 लिखेंगे। Q को किया गया है 2 से तो 2 लिखेंगे और T को किया गया है, T कहाँ मिला, 1 से किया गया है तो ये 1 है। तो कुल मिला के हमारा 39 67 21 आना चाहिए और 39 67 21 जो है साफ साफ B ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका B सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 76 देखते हैं। लड़कों के कॉलम में ये के आगे 15वां, उसके पीछे 3 गुना जितने कि उसके आगे हैं, ये कॉलम से नीचे से 7वें हैं, लड़के कितने उसके बीच में हैं तो ये देखना है। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ ये को कहा गया है कि ये 15वें स्थान पर है, अर्थात ये जो है 15वें स्थान पर है। तो जाहिर सी बात है इसके पीछे जो है 14 लड़के होंगे। उसके बाद में ये कह रहा है कि उसके पीछे 3 गुना है, तो यहाँ जो है 14 थे तो यहाँ 3 गुना है। तो 14 को अगर 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 42, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में 42 होने चाहिए, तभी 3 गुना होगा। तो फिर इसमें पूछा गया है कि ये तथा कॉलम के नीचे से 7वें लड़के के बीच बताना है। तो ये 15 हो गए, उसके पीछे 3 गुना है तो 7वां बना लेते हैं। तो यहाँ जो है एक लड़का है जो 7वें स्थान पे है, तो इसके पहले 6 होंगे कुल मिला के। तो इसको जोड़ने पर पता चलता है कि यहाँ पर ये 15 हो जाएगा और यहाँ 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर यह पता चलता है कि जब 7 यहाँ तक हो गए तो 42 से अगर 7 निकालेंगे तो 35 बचेंगे। तो ये ए से लेकर के
और इस स्थान के बीच की दूरी में जो दूसरा लड़का है सातवां, उसके बीच में कुल 35 होंगे। अब अगर इसको जोड़ा जाए 35 और 7 तो ये 42 आता है, अर्थात यहाँ 42 आता है। तो चलिए इसको मिटा के थोड़ा सा बता देते हैं। तो इसकी बात की जाए तो इसमें है ये के आगे जो है 14 लड़के हैं, अर्थात ये है तो ये के आगे 14 लड़के हैं। तो लिखिए ए के आगे हैं 14 लड़के। उसके बाद ए के पीछे 42 लड़के हैं। तो ए के पीछे जो हैं 42 लड़के हैं, ये ए के पीछे 42 लड़के हैं कुल मिला के। और कॉलम में जो है ये और कॉलम के नीचे 7वें लड़के के बीच बताना है। तो ए के और 7वें के बीच जो हमको बताना है, प्रश्न में भी कहा गया ये और 7वें के बीच में कितने लड़के हैं। तो यहाँ सीधा सीधा ये 35 आ गया, 7वां ये है और 15वां ये है, तो इसके बीच में कुल 35 लड़के आएंगे। तो 35 हमारा आंसर आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 77 नंबर। 77 की बात करें तो 77 नंबर में दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, उसे परीक्षा में समय कहाँ होता है। चलिए इसी में देख लेते हैं। तो ये दिया गया है ए से लेकर के बी की तरफ बढ़ते हैं, और सी से लेकर डी की तरफ बढ़ते हैं, ई से लेकर एफ की तरफ बढ़ते हैं, जी से लेकर एच की तरफ बढ़ते हैं। तो सेम उसी तरह बढ़ना है। तो सी से चलेंगे तो यहाँ पर डी आ जाएगा, ई से चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा एफ, उसके बाद जी से चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा एच, और आई के बाद चलेंगे तो ये जे आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारा बन रहा है डी एफ एच और जे। डी एफ एच और जे अर्थात बी इसका सही उत्तर होगा, बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 78 में दिया गया है बी डी जी के सी, इसको संबंधित करते हैं यानी रिलेट करते हैं सी ई एच एल से। उसके बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, यहाँ भरना है। तो डी एफ आई एम को कैसे रिलेट किया जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हल्का सा मिटा करके उसके बाद में लिख लेते हैं। तो इसमें है दिया गया है बी को लेकर चलते हैं सी से, तो बी से सी की तरफ गए, डी से ई की तरफ गए, जी से एच की तरफ गए, और के से लेकर यल की तरफ गए। तो सेम पैटर्न, अंतर सिर्फ है यहाँ इधर बढ़ रहे तो यहाँ इधर, यानी तब जो है दाहिने तरफ जा रहे थे बाएं से, अब बाएं दाहिने से बाएं की तरफ जाना है। तो सबसे पहले डी से लेकर जब इधर चलेंगे तो ये हो जाएगा सी, यानी बी से जब सी की तरफ चले थे तो बी से सी हुआ था, तो डी से यानी सी से डी की तरफ चलेंगे। उसके बाद एफ के पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा ई। एक मिनट यहाँ लिख लेते हैं। तो डी के पहले सी हो जाएगा, और फिर ई हो जाएगा, और आई के पहले हो जाएगा एच हो जाएगा, और उसके बाद यम से पहले एल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी ई एच एल। तो सी ई एच एल अर्थात ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ये इसका शुद्ध आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा है 79 नंबर। 79 देखते हैं। 79 में दिया गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करना है। तो कवि का संबंध कविता से है, यानी कवि जो होता है वो कविता लिखता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। तो अनुच्छेद का गीत होता है, गणित का साहित्य होता है, लेखक का पुस्तक, उपकरण का वीडियो। तो जब कवि कविता करता है तो लेखक जो है पुस्तक लिखता है, तो लेखक का पुस्तक अर्थात यहाँ लेखक हो जाएगा, और लेखक का संबंध हो जाएगा पुस्तक से। तो ये सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का। चलिए आगे बढ़ते हैं और 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर की बात की जाए, चलिए 80 नंबर देख लेते हैं। पहले इसका कलर चेंज कर लें। हाँ, 80 नंबर देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा, श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो एक ये श्रृंखला दी गई है 35, 40, 55, 80 और 115। उसके बाद यहाँ भरना है।
तो चलिए इस श्रृंखला को देख लेते हैं। 35 से लेकर 40 की तरफ जब बढ़ते हैं तो इसके बीच में वृद्धि हो रही है 5 की, और 40 से 55 की तरफ जब बढ़ते हैं तो इसमें वृद्धि हो रही है 15 की, और 55 से 80 की तरफ जब चलते हैं तो इसमें वृद्धि हो रहा है यानी 60 और 20, तो ये 25 की वृद्धि हो रही है। और 80 से 115 की चलते हैं तो 35 की वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार 115 से जब चलेंगे तो 45 की वृद्धि होगी। और साथ ही यहाँ भी थोड़ा देख लेते हैं, ये 10 का अंतर है, 15 से 10 का अंतर है, 10 का अंतर है और 10 का अंतर है। तो अगर 115 में 45 जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 5 5 10 और 4 1 5 1 6 यानी 160 हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 160। 80 का आपका 160 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 81। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक अलग है, विषम का चयन करना है। तो मित्रों 81 नंबर की बात की जाए तो इसमें दिया गया है बोतल, इसमें दिया गया है बोतल, बाल्टी, नदी और जार। तो बोतल, बाल्टी और जार यानी ये जो है बोतल, बाल्टी और जार लिख लेते हैं। बोतल, बाल्टी और जार ये सभी पात्र हैं। ये पात्र हैं यानी बर्तन हैं, रखने के लिए पाट जिसको कहते हैं। ये द्रव पदार्थ को रखा जाता है इसमें। और नदी जो है, नदी ये है एक प्राकृतिक जल का बहाव का स्रोत है। तो ये जल बहाव का स्रोत है यानी नदी है। तो ये इससे डिफरेंट हो जाएगा, अर्थात सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 82 देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा, श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो ये श्रृंखला दी गई है 45 से लेकर 49 तक, और 49 से 58 तक, और 58 से 74 तक। उसके बाद खुद ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले इसमें लॉजिक लगाते हैं, यानी 45 लिखेंगे, उसके बाद 2 का वर्ग करेंगे। तो 45 तो ये हो गया, प्लस 2 का वर्ग करने पर ये 4 हो गया, और 45 4 हो जाएगा 49। तो ये 49 हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 49 से देखते हैं। 49 प्लस, अब ये 2 था तो ये 3 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 49 प्लस 3 त्रिका 9। तो ये हो जाएगा 9 9 18 और 4 1 5 यानी 58 हो जाएगा। तो ये 58 हो गया। चलिए 58 से लेकर के आगे बढ़ते हैं। प्लस ये 4 का वर्ग हो जाएगा तो 58 लिखेंगे। उसके बाद 4 चौक 16 हो जाएगा। ये 8 6 14 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 हो जाएगा, 74 हो जाएगा। 74 यहाँ आ रहा है। चलिए उसी पैटर्न पे आगे बढ़ते हैं। तो 74 हो गया, प्लस ये 5 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 74 प्लस 50 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 और 4 9 हो जाएगा, और 7 और 2 9 हो जाएगा, यानी 99 आ जाएगा। यहाँ भर देंगे 99 99। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 83 नंबर देख लेते हैं। दिया गया है 5 व्यक्ति पलक, करोल, दिशा, सलोनी और तीसा एक कार में यात्रा कर रहे हैं। कार में आगे 2 सीटें और पीछे 3 सीटें हैं। रिक्शा कार चला रही है। पलक कार के पीछे खिड़की वाली एक सीट पर बैठना चाहती है। निशा पलक के बगल में बैठना चाहती है। कोरोल निशा का घृणा करती है, तो बैठेगी नहीं, निशा के साथ नहीं बैठेगी। चालक के बगल में कौन बैठी है? तो सबसे पहले तो एक कार बना लेते हैं। कार न बना के उससे सीट बना लेते हैं। तो ये 2 सीट आगे की सीट हो गई, ये आगे के पोर्शन है। उसके बाद पीछे उसके 3 सीट हो गए, 3 सीट हो गए। इसमें ये कह रहा है कि सबसे पहला कंडीशन है कि रिशा कार चला रही है। तो रिशा कार चल रही है, तो रिशा यहाँ हो गया, रिशा कार चला रही है। उसके बाद यहाँ भी खाली रखते हैं इसको। फिर ये कहा जाता है पलक कार के पीछे खिड़की वाली में एक सीट पर बैठना चाहती है। तो पलक बैठना चाहती है। अब पलक के बगल में, तो यानी पलक यहाँ बैठेगी। चलिए इधर बैठा देते हैं, या इधर भी बैठ सकती है। ये कंडीशन क्लियर नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट एक है तीसा पलक के बगल में बैठना चाहती है। तीसा
बगल में बैठना चाहती है, करोल तीसा से घृणा करती है। तो करोल जब आगे गुंजाइश नहीं तो पीछे करोल यहाँ बैठेगी। तो करोल जो है करोल से घृणा करती है, तो करोल यहाँ ना बैठ करके, यहाँ कहीं ना बैठ करके करोल यहाँ बैठेगी। करोल यहाँ बैठ गई। तो तीसा से घृणा करती है, तो घृणा करती है तो करोल जब आगे चली गई तो ये तीसा हो गई। उसके बाद एक बची सलोनी। तो सलोनी जो है यहाँ भी बैठ सकती है। तो चाहे पलक और सलोनी इधर बैठेंगी, चाहे पलक और सलोनी इधर बैठेंगी। ये कंडीशन क्लियर नहीं था। तो चाहे पलक को इधर बैठा, चाहे सलोनी के इधर, बीच में बैठेगी तीसा। तो बीच में तीसा बैठेगी, करोल और ऋषा। ऋषा गाड़ी चला रही है, करोल आगे बैठेगी। तो इसमें कहा गया है कि चालक के बगल में कौन बैठा है, तो चालक के बगल में करोल बैठी है। चालक के बगल में करोल बैठी है और करोल हमारा दिया गया है ऑप्शन ए में। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है 84। 84 नंबर देख लेते हैं। दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो पहला, दूसरा और ये समानुपात के बाद तीसरा, ये ज्ञात करना है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, 0.24 दिया है तो इसको हम 100 से भाग कर देते हैं। तो जब 100 से भाग करेंगे तो ये हमको इस तरह मिल जाएगा, अर्थात 0.0024 मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 3.03 को 100 से भाग कर देंगे अगर, तो हमको मिल जाएगा 0.303, अर्थात दशमलव यहाँ लगाएंगे तो ये 0.030 ये हो जाएगा। और ये दिया गया है ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर की बात की जाए तो 85 में दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो एक तो डायग्राम ये है, दूसरा ये है। दोनों डायग्राम के माध्यम से चलना है। तो ये पहली आकृति के अनुसार इसमें दिया गया पहला ये 565 और दूसरा दिया गया 222। तो इसमें से घटा लेते हैं, यानी 565 में से, एक मिनट इसको मिटा दें। हाँ, 565 में से 222 हम घटा लेते हैं। तो ये 3, 4 और 3 यानी हो जाएगा 343। 343 हो जाएगा। तो 343 को इसका जो है क्यूब रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी 7 7 49 और 7 से गुणाएंगे करेंगे तो 7 9 63 और 7 चौक 28, 28 और 6 34, यानी 343 हो जाएगा। तो ये 7 आ गया कुल मिला के इसका। तो 7 जो है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ अगला कर लेते हैं। तो ये यहाँ इस छोटे से स्थान पे कर लेते हैं इस वाले से। ये तो पहले का भी आया है। तो दूसरे का देख लेते हैं। 899 में से 387 घटा लेंगे। तो 387 जब घटाएंगे तो इसमें बचेगा, ये बचेगा 2 और यहाँ 1 और यहाँ 5, यानी 512 बचेगा। इसको भी क्यूब रूट कर लेते हैं 512 को, तो ये हो जाएगा 8, यानी 8 28 64 और 64 8 देख लेते हैं। 8 चौक 32, 8 सिलाएँ 3, 8 6 48, 2 50 51, यानी 512 आ जाएगा। तो कुल मिला के इसका उत्तर जो आएगा वो 8 आएगा, जो ऑप्शन ये में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 86। 86 नंबर देखते हैं मित्रों। 86 की बात की जाए तो 86 में दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो संबंध इसका है 2 को 12 तक गए और 12 फिर 5 है, 5 को इस तरह करना है, यानी 2 का संबंध जो 12 से है तो 5 का संबंध किससे होगा, ये हमको जानकारी लेनी है। तो चलिए अब सबसे पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं। कलर प्रॉब्लम कर रहा है, ये कलर चेंज कर लिए। अब इसमें दिया गया है 2 को अगर 6 से गुणा करते हैं तो ये 12 हो जाता है। तो उसी प्रकार 5 को हम 6 से गुणा करेंगे तो ये 5 6 30 हो जाएगा। और सिंपल सा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 हमारा, या साथ यहाँ 30 भर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हमारा है 87। 87 नंबर कहता है केवल एक रनवे है जो बारी बारी से 7 उड़ानों द्वारा उपयोग किया जाएगा। पी और क्यू रनवे का उपयोग ना तो पहले करेंगे और ना ही अंत में। एस आर के बाद इसका उपयोग करेगा, एम क्यू के पहले इसका उपयोग करेगा और एन क्यू के बाद और आर के पहले इसका उपयोग करेगा। क्यू आर के ठीक पहले उपयोग करेगा, एम से ठीक बाद रनवे का उपयोग कौन करेगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिला के 7 जो है एक कॉलम में बांट देंगे, 2 3 4 5 और 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब इसमें कहा गया है पी और क्यू रनवे का उपयोग ना तो पहले करेंगे और ना ही अंत में करेंगे। यस आर के बाद उसका उपयोग करेगा। तो यस आर के बाद उसका उपयोग करेगा। तो यस जो है आर के बाद उसका उपयोग करेगा। और फिर है एन ओ के बाद, तो एन जो है ओ के बाद करेगा। तो एन जो है ओ के बाद करेगा, यानी ओ के बाद एन करेगा। फिर उसके बाद में कहा गया है आर के पहले इसका उपयोग करेगा। तो आर के पहले हो गया। फिर है क्यू आर के ठीक पहले उपयोग करेगा। तो आर के ठीक पहले जो है क्यू करेगा, तो क्यू यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद में है यम से ठीक बाद रनवे उपयोग कौन करेगा, और यम वो के पहले इसका उपयोग करेगा। तो वो के पहले यम करेगा। तो यम यहाँ लिखे, पी बचा तो यहाँ लिख दिए। तो एम पी ओ और यहाँ नंबरिंग कर देते हैं 2 3 4 5 और 6 और 7। तो यहाँ पर इस तरह हो गया यह पी ओ एन क्यू आर और एस। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें कौन सा जो है एम से ठीक बाद रनवे का उपयोग कौन करेगा। तो एम से ठीक बाद रनवे का उपयोग पी करेगा। पी हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा 88 नंबर देखते हैं। दी गई श्रृंखला में आगे के अक्षरों में कौन सी जोड़ी होनी चाहिए। दिया है ए बी डी ई जी एच और जे के, उसके बाद में भरना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें दिया गया है तो जब हम ए से डी की तरफ जाएंगे, ए से लेकर डी की तरफ, तो ए का मान होता है 1, यहाँ लिख लेते हैं बड़ा बड़ा ए लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे डी और डी के बाद जी, जी के बाद फिर जे और जे के बाद भरना है। तो 1 होता है इसका मान, इसका 4 होता है, इसका 7 होता है, इसका होता है 10। तो ये ए से लेकर यानी डी की तरफ तो 3 का अंतर है, और 4 से लेकर 7 तक 3 का अंतर है, और 7 से 10 3 का अंतर है। तो 3 का अंतर यहाँ भी होगा, 2 10 3 13 हो जाएगा। और 13 का मान जो होता है वो होता है यम होता है। तो यहाँ यम लिख दिए। उसके बाद फिर देख लेते हैं, यहाँ दूसरा वाला स्टेप बी है, बी के बाद ई है, ई के बाद फिर एच है, एच के बाद के है, के बाद निकालना है। तो बी का होता है 2 और ई का होता है 5, एच का होता है 8 और के का होता है 11, यहाँ निकालना है। तो 2 से 5 की तरफ बढ़ेंगे तो 3 होगा, 5 से 3 8 होगा, और 8 से 3 11 होगा। तो 11 से 3 क्या होगा, तो ये हो जाएगा 11 से 3 की तरफ जब जाएंगे तो हो जाएगा 14। और 14 का जो हमारा लेटर होता है वो होता है यन, यन का मान 14 होता है। तो यम यन हो जाएगा कुल मिला के। एम और एन ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है 89 देखते हैं। 89 में दिया गया है यदि एक निश्चित कोड में हाउस को 68 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में कैस्टल को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें दिया गया है, पहले लिख लेते हैं हाउस, HOUS और E। तो इसका जो कोडिंग पहले कर लेते हैं 8, इसका होता है 15, और यू का होता है 21 यानी 21 होता है, यस का 19 होता है, और ई का 5 होता है। ये कोडिंग आपको बहुत ही मस्ट है, याद होना चाहिए। इनके बीच में कुल मिला के प्लस करेंगे
ये सभी कोड को प्लस करेंगे, यानी 8 + 15 + 21 + 19 और +5, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 68। जोड़ लेते हैं, 8 × 5 = 13, 13 × 1 = 14, 14 × 6 = 20, 3 × 23, 23 और 5 = 28 और हासिल आया 2, 2 और 2 4, 1 5, 1 मिनट 2, ये आया 8 × 5 = 13, 13 × 1 = 14, 14 × 6 = 20, 3 × 23, 23 × 5 = 28, हासिल आया 2 1 3, 3 2 5 और 1 6, ये 68 आ जाएगा। ये आ गया 68। तो सेम पैटर्न फॉलो करवा देते हैं। तो इसमें दिया गया है कैस्टल, तो CASTLE अर्थात जो है यही मान लिख लेते हैं इसका। चलिए यही नोट कर लेते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ दिया गया है C का होता है 3 और A का होता है 1, S का होता है 19 और T का होता है 20, L का होता है 12, E का होता है 5। सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने पर 3 और 1 4, 9 4 13, 13 और 2 15, 15 5 20 हो जाएगा। हासिल 2, 1 3 और 2 5 और 1 6, तो ये कुल मिला के 60 आ गया। तो 60 इसका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ये सही उत्तर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90। पेन आरेख का चयन करें जो 3 दिए गए वर्गों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। कलम, मेज और लेखन सामग्री। तो कलम है, मेज है और लेखन सामग्री है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो कलम है और उसके बाद मेज है। तो मेज से कोई मतलब नहीं, कलम है, लेकिन ये लेखन सामग्री है। तो कलम और लेखन सामग्री और मेज अलग हो जाएगा, अर्थात इसका सी जो राइट आंसर होगा, कलम हो गया और लेखन सामग्री हो गया, मेज अलग हो गया। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 91। 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप में समान हैं और एक भिन्न जो है असंगत है, उसको चुनना है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो 5 ये देखते हैं 361 है। ये 361 का 19 का वर्ग है, 19 × 19 हो जाएगा इसका। 484 11 × 11 हो जाएगा और 676 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 26 का वर्ग, 26 × 26। लेकिन ये 571 किसी का वर्ग नहीं है, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है 92। 92 देख लेते हैं। 92 उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले पद से संबंधित है। मछली प्लोवक है तो मेढक किससे संबंधित होगा? तो मछली प्लोवक से संबंधित है, तो मेढक यानी समुद्र और नदी की सतह पर तैरने वाले छोटे छोटे पौधे और जंतु जो होते हैं उनको फ्लक्स कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे नदी की सतह पर या आस पड़ोस में अगल बगल होते हैं, वो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको फ्लक्स कहा जाता है। और ये जलीय जंतु जो मछली होती हैं उनको खाती हैं, छोटे छोटे पौधों को। ठीक उसी प्रकार से जो मेढक होता है वो कीट और मच्छर मक्खी ये सभी को, ड्रैगन फ्लाई सबको खाता है। तो ये मेढक का हो जाएगा यह कीट। कीट ऑप्शन में दिया गया है तो मेढक का हो जाएगा, कीट से संबंधित है। तो ये जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 93। 93 देखते हैं, 93 को लाते हैं पहले। 93 देख लेते हैं। 93 में दिया गया है कक्षा की बेंच पर कुछ छात्र बैठे हैं। हाँ बैठे हैं। आनंद बाएं से 7वें स्थान पर बैठा है, विनय दाएं से 5वें स्थान पर बैठा है। आनंद और विनय के बीच 5 छात्र बैठे हैं। कुल मिलाकर कक्षा की बेंच पर 6 पंक्तियां हैं जिनमें सभी समान संख्या में बैठे हैं। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये 93 में है, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो कुल जो है इसमें कहा गया है कि आनंद बाएं से 7वें स्थान पर है, तो ये बाएं से हो जाएगा, इधर से 7वें स्थान पर है। ये 7वें स्थान पर आनंद को बैठा देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसके बीच में जो रेंज होगा वो 6 बच्चे बैठे होंगे। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि विनय दाएं से 5वें स्थान पे है, तो दाएं से ले लेंगे। तो यहाँ विनय है, अर्थात विनय कोई है वो बैठा है।
और बिनाई जो है ये दाएं से पांचवें स्थान पर, तो 1 2 3 4 और 5, ये 4 इधर हो गए, पांचवा ये हो गया। उसके बाद फिर कहा जा रहा है और इनके बीच में 5 छात्र बैठे हैं, तो इनके बीच में 1 2 3 4 और 5 छात्र को बैठा देते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि बेंच पर कुल कितने छात्र बैठे हैं, तो उनको जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले 6 हैं, ये 6 है। फिर बिनाए इसको भी जो है यानी ए, फिर आनंद को भी जोड़ेंगे। और उसके बाद ये बीच में 5 लोग हैं, इनको भी जोड़ेंगे। फिर बिनाए को भी जोड़ेंगे और उसके बाद ये 4 लोग हैं, इनको भी जोड़ेंगे। तो सबसे पहले 6 बचे तो इनको जोड़े और आनंद को जोड़ लिए, फिर 5 जो बीच में बैठे हैं उनको जोड़ लिए, फिर बिनाए को जोड़ लिए, उसके बाद 4 जो बैठे हैं उनको जोड़ लिए। तो जोड़ने पर कितने छात्र होंगे? 6 7 5 12 12 13 13 और 4 17 छात्र हो जाएंगे। अब यही है 17 में कुल छात्र को जो पंक्तियां हैं वो कितनी हैं? तो कुल पंक्तियां दी गई हैं, पंक्तियां दी गई हैं, उसको देखते हैं कुल कितनी पंक्तियां हैं। यहाँ आते हैं, 6 पंक्तियां दी गई हैं, ये अक्षर में लिखा है 6 पंक्तियां दी गई हैं। तो 17 को 6 से गुणा कर देंगे, 17 गुणे 6 तो बराबर हो जाएगा 102। तो 102 जो है ये पंक्ति हो गई 6 और 17 एक एक में बैठे, तो 102 स्टूडेंट कुल बैठे हैं। तो 102 कहाँ है? बी में दिया गया है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 94 देखते हैं। एक पैटर्न के साथ एक चौकोर पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। जब पारदर्शी कागज पत्रक के बिंदुगत रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा? तो ये प्रश्न दिया गया है और ऐसे बना दिया गया है। तो इसको मोड़ते हैं तो यहाँ चला जाएगा, अर्थात ये जो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा इस तरह। तो इस तरह का डायग्राम सी में दिख रहा है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ये 95 देखते हैं। दी गई श्रृंखला अगली संख्या ज्ञात करना है। इसमें श्रृंखला में 6 दिया है, 12 है, 21 है, 33 है और उसके बाद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और इसी में कर देते हैं, क्योंकि परीक्षा में समय कम होता है और उसी में ज़्यादातर लिखा जाए तो अच्छी बात होती है, अलग लिखने से टाइम वेस्ट होता है। तो 6 से लेकर के 12 तक में जाते हैं तो 6 का अंतर है। 12 से लेकर 21 तक जाते हैं तो 9 का अंतर है। और 9 से 33 के बीच में जाते हैं तो 12 का अंतर है। उसके बाद में अब यहाँ देखते हैं 6 3 9 3 12 12 3 15, यानी 12 3 15 जोड़ेंगे तो 33 में अगर 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48। तो ये हो जाएगा यहाँ 48 और 48 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट तो पहले आने दीजिए। हमारा है 96 कहता है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो एक ये डायग्राम बना है और इसी के आधार पर जो है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करते हैं तो पहले इसको थोड़ा सा मिटा लें, उसके बाद देखते हैं। तो ये दिया गया है 13 में से अगर 4 को घटाएंगे, इस 13 में से 4 घटाएंगे तो ये 9 बच जाएगा, तो 9 दिया गया है। उसी प्रकार 21 में से 15 घटाएंगे तो 6 बच गया है, पैटर्न समझ में आ रहा है। तो 42 में से अगर 35 घटा देंगे तो 42 में से 35 घटा लीजिए, 12 में से 5 गए तो 6 और 6 तो 6, तो अर्थात इसमें जो है 42 में से 35 घटाएंगे तो 12 में से 5 गए तो 7 5 12 होता है, तो ये 7 आ जाएगा। तो 7 इसका जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और 7 इसमें भर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 की बात की जाए तो 97 नंबर कहता है यदि एक निश्चित कूट भाषा में APRON को BRUSR लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में स्टोव को क्या लिखा जाएगा? तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो लिखते हैं APRO और N और इसका जो है मैचिंग करवाते हैं BRUSR। तो जब A से लेकर के B की तरफ चलेंगे और P से लेकर के R तक तो यहाँ तो +1 का अंतर था, यानी 1 का अंतर था। P से Q की तरफ चलेंगे तो पहले इसका क्रमांक लिखते हैं 1 और P का मान होता है 16, R का मान 18 होता है, O का मान होता है 15 और N का मान होता है 14, B का होता है 2, R का होता है 18 और U का होता है
21 यानी 21 और यस का होता है 19, आर का होता है 18। तो 1 से लेकर के 2 की तरफ तो 1 का अंतर, 16 से लेकर के 18 तक चलेंगे तो 2 का अंतर, और 18 से लेकर 21 तो 3 का अंतर, ये 3 का अंतर चल जाएगा। और उसके बाद 15 से लेकर 19 का तो 4 का अंतर, और 14 से लेकर 18 तक तो 4 का अंतर, अर्थात 1 2 3 और 4 4 आ जाएगा लास्ट में। तो जगह कम है, पैटर्न समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं स्टोव को उसी तरह। तो यस टी वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, यस टी ओ बी और ई, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एस से लेकर चलेंगे तो टी हो जाएगा, अर्थात यस का 19 है, टी का 20 है, वो का 15 है, बी का 22 है और ई का 5 है। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो ये टी हो जाएगा अर्थात 20 हो जाएगा। अब टी का देखते हैं, 2 का अंतर तो 22 हो जाएगा, 22 का मतलब बी हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा 20 से 22। और ओ का हो जाएगा तो ये 15 है और 15 3 18 हो जाएगा यानी आर हो जाएगा। उसके बाद बी का 22 है, तो 22 से लेकर जब चलेंगे तो 22 और 4 हो जाएगा 26 हो जाएगा, अर्थात जेड हो जाएगा। 22 और 4 26 हो जाएगा। उसके बाद ई 5 से लेकर जब चलेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, अर्थात आई हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा टी बी आर जेड आई, टी बी आर जेड आई। तो टी बी आर जेड और आई, टी बी आर जेड आई सी में दिया गया है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 98 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 98 में दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो सी सी दिया है और जी डी दिया है, एल ई दिया है, और बाकी ज्ञात करना है। तो इसको सबसे पहले इसका भी वही सेम पैटर्न है, सी सी और जी डी ये देख लेते हैं। चलो यही आगे कर लेते हैं, एल ई भी कर लेते हैं और यहाँ भी देख लेते हैं, ये 2 शिफ्ट में होगा। तो सी का 3 है और इसका 7 है, इसका 4 है। तो जब सी से लेकर के जी की तरफ जाएंगे तो 4 का अंतर होगा, और सी में से जब ई घटेगा तो यानी 2 का हो जाए। 1 मिनट, यहाँ कैसे पहुँच गए भाई, यहाँ नहीं पहुँचना है, यहाँ नहीं पहुँचना है। तो सी से ले चले, 1 मिनट भैया, 1 मिनट, कंट्रोल जेड, 1 मिनट। सी से लेकर के जब जी की डी की तरफ चले गए तो 3 में 4 निकल गया तो 4 बच गया, और दूसरा सी की तरफ चले गए तो डी हो गया, तो यानी 1 ही आया अंतर। तो सी ठीक इसी प्रकार यल से जब चाहेंगे तो 4 होगा, तो यल का 12 होता है और इसका 16 हो जाएगा, तो 16 का मान होता है पी। और ई से जब चलेंगे तो यफ हो जाएगा, तो पी और यफ, पी और यफ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 99 दिया गया, दी गई श्रृंखला की अगली श्रृंखला ज्ञात कीजिए, यानी अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगली संख्या ज्ञात करना है, 37 से 45 की तरफ जब बढ़ेंगे तो 37 और 3 40 और 5 3 8 हो गया, और 45 और 53 की तरफ चलेंगे तब भी 8 का अंतर है, और 53 से 61 की तरफ चलेंगे तो 8 का अंतर है। तो ये देखने पर तो अभी तक तो पता चल गया कि 8 ही बढ़ना है। तो 61 से जब 8 जोड़ेंगे 61 में तो 61 और 8 हो जाएगा 69, यानी 69 हो गया, और 69 दिया गया ऑप्शन बी में, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। यदि भाग का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ विभाजन है, तो निम्नलिखित में से समीकरण का मान रखना है। तो कहीं लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पे रख देते हैं। तो दिया गया है यदि भाग का अर्थ जोड़ है तो भाग का अर्थ यहाँ जोड़ कर देते हैं। उसके बाद प्लस का अर्थ घटाव है तो प्लस का अर्थ घटाव हो गया, यानी इसको लिख लो ऐसे, 8 हो गया। उसके बाद में फिर दिया गया है गुणे का अर्थ, गुणे का अर्थ जो है विभाजन है, तो विभाजन कर लेते हैं 48 और भाग 6 कर देते हैं। और फिर माइनस का अर्थ है गुणे, तो माइनस का अर्थ गुणे कर देते हैं, ये 5 हो गया। अब नया समीकरण हमारा ये बन के तैयार हो गया, तो इसको काट लेते हैं, यानी 48/6 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुणे 5 हो गया, प्लस 8 हो गया, माइनस 1 हो गया, तो 6 हो गया, 6 8 48 हो गया, यानी 8 गुणे 5, 8 और गुणे 5 हो जाएगा,
तो 8 गुणे 5 लिखेंगे, 8 पंचे 40 हो गया, प्लस 8 माइनस 1, तो ये 7 हो गया, यानी 40 और 7 47 हो गया, और 47 बी ऑप्शन में दिया गया है। तो ये रहे मित्रों आज के 50 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और चक्षु श्रृंखला से लिए गए हैं। तो दोस्तों आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।